न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी सुंबल शेयर करी है। सुंबल कहती हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 6 साल पहले की बात है। हम लोग सरगोदा के रहने वाले हैं। हम लोगों ने अपने घर का एक हिस्सा, वहाँ पर एक अलग सा कमरा था, यानी हम लोगों के यूज़ में नहीं था। सहन के एक कॉर्नर में एक कमरा होता था, तो वहाँ पर ना तो हम कोई सामान रखते थे, वो बिल्कुल हम लोगों के लिए यूज़लेस था। तो मैंने अपने अब्बू से ये कहा कि इस कमरे को गिरा कर तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा बागीचा बना लेते हैं, क्योंकि मुझे पौधे रखने का, प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अब्बू भी इस बात से एग्री हो के उन्होंने वो कमरा गिरवा दिया। अब सहन का वो हिस्सा बिल्कुल खाली था। मैंने देखते देखते चंद दिनों में वहाँ पर ढेर सारे गमले सेट किए, पौधे रखे। वो सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैंने एक पूरा कॉर्नर जो था वो चमेली के फूलों से भर दिया। वहाँ पर मैंने चमेली के फूलों के तकरीबन 10 से 15 गमले ला कर रखे जिनमें फूल खिले हुए थे। गुलाब के फूल रखे, इसी तरह से कुछ कलरफुल और भी मैं फ्लावर्स लेकर आई, जो वहाँ पर मैंने उनके गमले बाकायदा सेट किए। अब मेरा वो पूरा एक कॉर्नर सेट हो गया था। शाम के वक्त मैं वहाँ पर, जैसे हम लोगों का टिपिकल कल्चर होता है, चारपाइयाँ हम लोग बिछाते थे, तो वहाँ से बड़ी प्यारी खुशबू महका करती थी। और कभी कभी सर्दी के मौसम में हम लोग वहाँ पर कुछ देर शाम को वहाँ पर चेयर्स लगा कर बैठा करते थे। सब बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह से जब मौसम बदला, सख्त सर्दी का मौसम था, जैसे धुंध का मौसम होता है, तो मैं फिर भी अपने उन प्लांट्स के लिए बहुत टची थी। मैं उठ कर देखा करती थी कि कहीं ज़्यादा फॉग तो नहीं है, ज़्यादा ठंड तो नहीं है। तो मैं जाकर एक प्लास्टिक शीट से अपने उन गमलों को कवर कराया करती थी। अम्मी मुझे अक्सर इस चीज़ से रोकती थी कि पौधों के लिए शबनम के कतरे या ये चीज़ें बेस्ट होती हैं, लेकिन अब्बू ये कहते थे कि बहुत ज़्यादा जब ठंड भी पड़ती है तो उससे भी बाज़-औक़ात पौधे जल जाते हैं, यानी मुरझा जाते हैं। इसी तरह से एक शाम की बात है, आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा। शाम से ही हम लोग तो अपने कमरों में चले गए। हम लोगों ने हीटर चला लिए, जैसे खाना भी अंदर ही खाया। किचन भी हम लोगों का अंदर वाली साइड पर ही था। जैसे एक बहुत बड़ा बरामदा था, उसके आगे हम लोगों ने बहुत मोटे पर्दे लगाए हुए थे। लेदर के वो पर्दे होते थे जिससे ठंड अंदर नहीं आती थी। किचन जैसे अंदर की तरफ था, तो खाना बनता था तो बरामदा और गर्म हो जाता था। फिर हम लोग शाम के वक्त अपने कमरों में हीटर चलाकर बैठा करते थे। आज भी वैसी ही एक शाम थी। रात तकरीबन 11 बजे का टाइम हुआ। जब हम लोग हीटर वगैरह बंद करके बिस्तर में जाकर लेटने लगे थे, तो एकदम से मुझे अपने गमलों का ख्याल आया और मैंने वॉशरूम में भी जाना था। अब वॉशरूम जो था वो हम लोगों के सहन की तरफ ही था। मैं उठी तो मैंने अपनी बहन से ये कहा कि अगर तुमने भी वॉशरूम आना तो आ जाओ। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना, तुम अभी अपने पौधों के पास जाकर खड़ी हो जाओगी, ठंड बहुत ज़्यादा है, तुम्हें जाना है तो जाओ। मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है। अम्मी वगैरह, भाई बहन सब अंदर कमरों में थे। मैं बाहर निकली, बिल्कुल सन्नाटा था। जैसे मैंने पर्दा उठाया, बाहर इतनी धुंध थी कि मुझे सामने से अपने वो गमले और वो पौधे दिखाई ही नहीं दे रहे थे। सफ़ेदी छाई हुई थी, इतनी धुंध थी। सहन में लाइट जल रही होती थी। मैं वॉशरूम में गई। जैसे मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो मैंने दिल में ख्याल सोचा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने पौधों के ऊपर भी वो शीट बिछा देती हूँ, कहीं ये ख़राब ना हो जाए। जैसे ही मैं शीट उठाकर पौधों के ऊपर बिछाने के लिए गई, तो जो मंज़र मैंने देखा उसको मैं आज के दिन तक नहीं भूल सकती। मैंने चमेली के फूलों के पास एक बहुत भयानक बदनुमा चेहरे वाली औरत को खड़े देखा। उसका कद इतना लंबा था कि हम लोगों की सहन की दीवार से ऊंचा उसका सर था, और वो चमेली के पौधों के पास बिल्कुल गमलों के दरमियान में खड़ी हुई थी। इतनी वहाँ पर छोटी जगह थी कि अगर हम इंसान खड़े हों तो हमारा एक पाँव बामुश्किल पूरा आ सकता है। मुझे नहीं पता कि वो क्या मखलूक थी, वो कैसे उस छोटी सी जगह के दरमियान में खड़ी थी। ब्लैक कलर का उसका लिबास था, बहुत बड़ा उसका सर था, बहुत लंबे लंबे हाथ थे। इतना चेहरा मुझे इसका याद है जो मैंने खुद देखा है।
नोज़ और मुंह वाली जगह पर जैसे सुराख था, पता नहीं होंठ थे या नहीं, इतना मैं देख ही नहीं सकी। जैसे मैंने उसे देखा, मैं बहुत ज़ोर से मैं चिल्लाई, चीख मेरी निकली जैसे। मुझे इतना भी याद है कि मैं बरामदे की तरफ भी भागी, लेकिन मुझे बाकायदा ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे पीछे से किसी ने पकड़ लिया बहुत ज़ोर से। मैं बस वहीं पर गिरी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो अगली सुबह हो चुकी थी। मेरे घर वाले मेरे आसपास बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। इसको क्या हो गया? मेरे चेहरे के ऊपर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने बड़े लंबे नेल्स मारे हुए हैं। मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई कि ये रात को मैंने मंजर देखा है। वहाँ पर एक बहुत खौफनाक औरत थी और बहुत कदावर थी। पता नहीं उसके पाँव थे या कोई स्टिक थी जो इतनी छोटी सी जगह के दरमियान में वो खड़ी थी, या शायद वो हवा में खड़ी थी। जो भी था, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। उसके बाद मैं इतनी खौफजदा हुई, मैं बहुत बीमार रही, मेरा बुखार नहीं टूटता था। बहुत से मौलवी हजरात के पास मुझे लेकर गए, यहाँ तक कि बुज़ुर्गों के पास भी लेकर गए, दम भी करवाए। रोज़ मगरिब के बाद शाम को मुझे बुखार हो जाता था और मैं बाहर नहीं भी जाती थी तो मुझे अपने कमरे तक चमेली की खुशबू महसूस होती थी। घर वाले कहते हैं कि चमेली की खुशबू ऐसे ही महकती है। उसके बाद उसी मखलूक को उन्हीं चमेली के पौधों के पास 6 से 7 बार मेरे बाकी घर वालों ने भी देखा। मेरे अब्बू ने देखा, मेरी अम्मी ने देखा, यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी देखा। आधी रात को अगर वो कोई बाहर निकलता था तो वो अपनी एक झलक ज़रूर दिखाती थी। इस बात को तकरीबन 6 माह गुजर गए। हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ लेते या घर में हम लोग जैसे कुरान पाक पढ़ते हैं, ऐसे हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने लगी 6 माह के बाद। मुझे ऐसा लगने लग गया जैसे मेरे जिस्म के ऊपर रात के वक्त कोई इतना बोझ डालता है कि जैसे कोई मेरा गला दबा देगा। एक रात तो बाकायदा ऐसा हुआ कि जैसे मेरा गला किसी ने पकड़ लिया और मेरा सांस रुक जाएगा। जब मेरी आँख खुली तो मेरे ऊपर वही बेहानक चेहरे वाली मखलूक झुकी हुई थी। मैं चिल्लाना चाह रही थी, चीखना चाह रही थी, ना तो मेरी आवाज़ निकल रही थी और ना ही मैं बोल सकती थी। बस वो मेरी आंखों के सामने थी। मैंने तकरीबन आधा मिनट उसको अपनी आंखों से देखा। और ये जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैं 2 दिन बेहोश रही। फिर मुझे दौरे पड़ने लग गए, मेरे हाथ पांव टेढ़े हो जाते थे। सिर्फ मुझे ऐसा महसूस होता था कि जिस तरह से मेरे जिस्म में कोई ठंड उतर रही है। नोज़ की तरफ से कोई ठंडी हवा मेरे जिस्म के अंदर जाती थी और मुझे दौरा पड़ जाता था। मैं सर पटकने लग जाती थी, हाथ पांव टेढ़े हो जाते थे, आवाज़ बदल जाती थी। इसी तरह से फिर मुल्तान में एक बुजुर्ग थे, उनका पता चला, वहाँ पर मुझे लेकर गए। उन्होंने बताया कि इसके पीछे एक चुड़ैल पड़ी हुई है। उसने इसको देखा है, ये उसकी जगह पर गई है। हम लोगों ने चमेली के पौधों का बताया तो उनका ये कहना था कि चमेली के पौधों के ऊपर चुड़ैल आशिक होती है और वो ज़रूर आती है। अब ये लड़की थी, ये रात के वहाँ पर जाती थी। मगरिब के बाद वो चीज़ें जैसे आज़ाद होती हैं तो वो चुड़ैल वहाँ पर आती थी। वो जो आमिल थे उन्होंने पढ़ाई की, बहुत से अमल भी हमसे करवाए। वो अमल करने के बाद 2 साल लगे मुझे स्टेबल होने में। मेरी तबीयत कुछ नॉर्मल होने लगी, मेरे सर के बाल बिल्कुल गिर गए थे, मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी, जैसे मैं बहुत बीमार और लागर हो गई थी। चमेली के पौधे तो क्या, घर में कोई पौधा भी नहीं छोड़ा। कुछ बुज़ुर्गों के पास जब हम लोग गए, साहिब इल्म के पास गए, उनका ये कहना था कि वो जो कमरा हमने गिराया था उस कमरे में उसका बसेरा था, तो वहाँ पर हमने पौधे रख दिए। तो उसने अपना बदला लिया क्योंकि मैंने मशवरा दिया था उस कमरे को गिराने का। मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ माइंड और मुख्तलिफ़ बातें थीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि मुझे अल्लाह ने शफा दे दी और मैं ठीक हो गई। यहाँ तक कि जब मैं ठीक हुई, मैं नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लौटी तो मेरे वालिदैन ने वो घर भी बेच दिया जो बड़े शौक़ से उन्होंने बनवाया था, क्योंकि वो कहते थे कि हम दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहते। अल्लाह का शुक्र अब मैं ठीक हूँ, लेकिन जो फेज़, जो वक्त मैं गुजार कर आई हूँ उसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। वो कितना ड्रावना मंजर था। अब जब मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ, अभी भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो एक एक लम्हा मेरी आंखों के आगे आ रहा है। अब शायद मेरी गलती थी कि वो बंद कमरा, खाली कमरा गिरवा दिया मैंने, वहाँ पर जिन्नात थे या चमेली के पौधों पर, मुझे नहीं पता। जो भी था, बुरा वक्त था, गुजर गया। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। और ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सुंबल आपका। जैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत से पौधों के ऊपर, बहुत से खुशबूदार फूलों के ऊपर जिन्नात का बसेरा होता है। इसीलिए कहते हैं कि शाम के वक्त बाग बगीचों में नहीं जाना चाहिए कि वहाँ पर जिन्नात मौजूद होते हैं, कुछ की खुराक की खुशबू होती है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए।
अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmer57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल के ऊपर मैं 1 मिनट हॉरर स्टोरीज़ पोस्ट करती हूँ इन शॉर्ट्स, उनको भी विज़िट किया करें, आपको बहुत पसंद आएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।